हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल दोस्तों ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदी दोस्तों 28 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। और अगर आपको दोस्तों नोट्स ये खरीदने हैं तो दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। एज इट इज़ ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे। और पार्ट 3 में दोस्तों पूरी हिंदी आपकी ख़त्म कर दी गई। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों नोट्स। सबसे पहले दोस्तों आज का टॉपिक पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण है क्या दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम में पढ़ा चुका, क्लास दे चुका, आप देख लीजिएगा, 2 क्लास हो चुकी। संज्ञा दोस्तों नाम है और सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उनकी जो विशेषता बताए, इनकी खासियत बताए दोस्तों, वही है विशेषण। अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य दोस्तों कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं काली भैंस, तो यहाँ पर काली शब्द क्या है दोस्तों? यहाँ पर विशेषण है और भैंस क्या है दोस्तों? विशेष्य है। अगर मैं बात करूं दोस्तों छोटी बहन, एग्जाम्पल दिया है, तो छोटी शब्द यहाँ पर विशेषण है और बहन शब्द दोस्तों विशेष्य है। अब दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होंगे? ये 4 प्रकार के होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार की होगी, तो संज्ञा दोस्तों 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर दोस्तों संज्ञा आपकी, अर्थ के आधार पर दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार की होगी। वेरी गुड। तो विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों गुणवाचक विशेषण, अर्थात दोस्तों जिन शब्दों से दोस्तों गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का पता चले, उसे दोस्तों बोलते हैं यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की खासियत देखिए, गुण अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ताजे फल, तो ताजा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हुआ। जैसे मैं एग्जाम्पल में कह दूं कि पीली साड़ी, तो पीली यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है और साड़ी की खासियत बता रहा है, तो ये हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों? विशेष्य हुआ। अब बात करें जैसे गीली कमीज, तो गीली यहाँ पर विशेषण हो गया। कमीज, कमीज की खासियत बताई जा रही है, तो कमीज क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। देखिए दोस्तों संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मंच पर 4 कवि हैं, यानी कि संख्या का पता चलेगा तो संख्यावाचक विशेषण होगा। मंच पर 4 कवि हैं तो पता चल गया कि भैया 4 ही कवि हैं, 5 नहीं है, सिर्फ 4 कवि है, फिक्स, हमें एक डिजिट पता चल गई। तो वो तो हो गया पूर्णवाचक या पूर्ण संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान से फिर सुनिएगा, पूर्णवाचक बोलेंगे विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण तो है ही। संख्यावाचक के भी 2 पार्ट हैं। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे मैं बोलूं कि गली में एक कार खड़ी है, तो गली में एक कार खड़ी है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो एक कार खड़ी है का मतलब हमें पता चल गया फिक्स अमाउंट, तो निश्चित है, संख्यावाचक विशेषण है। अगर मैं कहूं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि संख्यावाचक विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण, स्वभाव, दशा, भाव आदि का पता चले। लेकिन संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के, अगर संख्या निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दोस्तों संख्या अगर निश्चित ना हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण होगा क्या? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को बताए, यानी कि हम उसके वजन को बता सकें कि 2 लीटर दूध, अब फिक्स हो गया कि भैया 2 ही लीटर दूध है, तो इससे आइडिया लग गया कि फिक्स है, निश्चित है, तो निश्चित है परिमाणवाचक विशेषण। मैंने कहा बाजार से फल लाओ, तो जो फल लाओगे आप तो तोल के ही आएंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अगर मैं कहूँ बाजार से कुछ किलो आम लाओ, तो कुछ किलो क्या हो गया यहाँ पर? पता नहीं कितने लाने हैं, कि 2 किलो लाने हैं, 3 किलो लाने हैं, 4 किलो लाने हैं, पता ही नहीं। तो कुछ का मतलब हो गया अनिश्चित, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला सपोज करो कि बाजार से 2 किलो आम लाओ, तो 2 किलो एक अमाउंट फिक्स हो गई, तो 2 किलो यहाँ पर हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आई थिंक, होप करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, समय बहुत कम है। 19 तारीख को आपका पेपर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो। अब है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी यही है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। संज्ञा से पहले आकर मतलब जैसे कि मैं बताऊं कि यह सर्वनाम है और पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है। मैं बोलूं कि यह पुस्तक किसकी है, तो यह क्या है? सर्वनाम है, और पुस्तक क्या है? संज्ञा। अब मैं एग्जाम्पल डेफिनेशन देखिए, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए,
संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए तो दोस्तों होगा सर्वनामिक, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल दूसरा पढ़ें, यह लड़का प्रथम आया, तो लड़का क्या है, संज्ञा है, और यह क्या है, सर्वनाम है, तो आ गया ना सर्वनामिक विशेषण। चलो दोस्तों अब कुछ और पढ़ते हैं, कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि खासियत की भी खासियत बता रहे हैं। तो हम बोलते हैं कभी कभी गहरी काली साड़ी थी, गहरी काली साड़ी मतलब गहरी तो थी और काली भी थी, तो दो विशेषता हो गई, किसकी, साड़ी की, तो साड़ी तो होगी विशेष्य और काली शब्द हो गया यहाँ पर विशेषण, और चूंकि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही हो गई तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों उसको परिविशेषण। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, यदि कुछ विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल, यह पानी ठंडा है, ऐसे भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो सकता है। यह फूल लाल है, तो फूल क्या है दोस्तों, यहाँ पर विशेष्य है क्योंकि फूल की खासियत बताई जा रही है। लाल शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण, उसकी खासियत है। अब कुछ विशेषणों में दोस्तों लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। अब सुंदर लड़का भी हो सकता है, सुंदर लड़की भी हो सकती है, सुंदर लड़कियां भी हो सकती है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल देके बताया, जब आप नोट्स मुझसे लेंगे दोस्तों तो उसमें और बहुत सारे एग्जांपल होंगे ताकि जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। 20 कोई बहुत बड़ा दोस्तों न्यूटन का लॉ नहीं है कि पता नहीं हिंदी क्या हवा है, बहुत से यूट्यूबर ने बहुत हवा बना रखा दोस्तों। मेरे पास पढ़ें आप, मात्र 28 दिन में हिंदी का सुपड़ा साफ कर दूंगा दोस्तों, और मात्र 25 दिन में आपकी रीजनिंग साफ। 6 महीने में दोस्तों उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी, सिर्फ उत्तराखंड और हिंदी पढ़ लें, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट पढ़ें दोस्तों, कुछ विशेषणों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता चुका। लेकिन दोस्तों कुछ विशेषणों का प्रयोग हम कभी कभी संज्ञा में भी करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, हम बोल देते हैं मोटे को देखो, तो मोटा क्या है, मोटा तो एक विशेषण हो गया, लेकिन दोस्तों मोटा संज्ञा भी है, और मोटा क्या है दोस्तों, कभी कभी संज्ञा के स्थान पर विशेषण भी है। तो कभी कभी विशेषण का प्रयोग संज्ञा में हो सकता है, पूछा गया एक क्वेश्चन है। जैसे हम बोलते हैं बड़ों का कहना मानो, तो बड़े शब्द क्या है, बड़े तो सब सर विशेषण होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ संज्ञा भी है, तो कभी कभी विशेषण का प्रयोग हम संज्ञा में भी करते हैं। और दोस्तों विशेषण कभी कभी पुनरुक्त भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गया ना रिपीट, हरे हरे पेड़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रुप सी के अकॉर्डिंग, और लाल लाल सेब, तो अगर पेपर में आ गया लाल लाल सेब में लाल लाल क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है पुनरुक्त विशेषण हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों संज्ञा का विशेषण कैसे बनाएं, कभी कभी ये भी बनाने को आ जाएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा। आप हमारे पार्ट 1 जरूर खरीदिएगा, पार्ट 2 जरूर खरीदिएगा हिंदी का, पार्ट 3 बहुत इस तरीके से बना रखे, आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं, खुद पढ़ लोगे दोस्तों, गारंटी दे रहा हूँ, तैयारी आपकी सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित रूप से, विश्वास के साथ नोट्स खरीद लें। जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, गुलाब का गुलाबी, भारत का भारतीय, जल का जलीय, वन का वन्य, रोग का रोगी। प्राणी दोस्तों मैंने ऐसे ही जोड़ दिया इसमें, रोग का रोगी, और घर का दोस्तों बना दिया घरेलू। और भी समझे, जैसे नगर का नगरीय, ग्राम का ग्रामीण, दया का दयालु, धन का, ये घन गलत लिखा है दोस्तों, मैं सही करा दूंगा इसको, धन का धनी, आदर का आदरणीय, और मुख का दोस्तों मौखिक हो गया। अब सर्वनाम को भी दोस्तों मैं का मेरा बन जाएगा, तुम का तुम्हारा हो जाएगा, वह का वैसा हो जाएगा, कौन का कैसा हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम का भी विशेषण बना सकते हैं आप। जैसे मैं बोलूँ घूमना का घुमक्कड़, हंसना का हंसोड़, गाना का गायक, चलना का चालू, लड़ना का लड़ाकू, देखना का दिखावटी। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल चाहिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। पढ़ना का पढ़ाकू, अब है अव्यय, जैसे ऊपर ऊपरी, आगे अगला, भीतर भीतरी, तो इस तरीके से दोस्तों ये आप याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों 10 क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट। अब तक आपने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लें कि समझ में भी आपके आया नहीं, फटाफट आप भी आंसर लगाएं। शिव का विशेषण क्या हो सकता है, तो शिव का विशेषण होगा दोस्तों शिव, राइट आंसर। नेक्स्ट है सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा शब्द है। देखिए दोस्तों 20 थे, 21 थे, 22 थे, 23 थे, पता ही नहीं, लेकिन संख्या तो है ना, तो निश्चित होगी या निश्चित होगी, बस ये बता दीजिए। वेरी गुड, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब नेक्स्ट पढ़ें, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। अब यहाँ पर बाजार, बाजार जो है ना दोस्तों, बाजार की ओर, ये पूरा ये रेखांकित है, इसमें छूट गया, तो ये बाजार की ओर गया, यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता बता रहा, जाना एक क्रिया है लेकिन गया भी कहाँ, बाजार की ओर, तो क्रिया की विशेषता बताने को बोलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। जैसे मैं बोलता हूँ नल बूंद बूंद टपक रहा है, मैं क्रिया विशेषण छांटी है, क्रिया विशेषण, तो बताइए अब क्या होगा, मतलब काम के तरीके को बताना है तो बूंद बूंद हो जाएगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट पढ़ें, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताएं।
अब खासियत बताएं, विद्यार्थी तो विशेष्य हो गया क्योंकि वो तो चतुर है। चतुर क्या होगा, यहाँ पर विशेषण है क्योंकि वो खासियत हो गया। तो खासियत हो गई तो यहाँ पर चतुर शब्द क्या हो गया, विशेषण है। वेरी गुड, जिसके समझ में आ गया आई थिंक तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके नहीं आया तो दोस्तों रिपीट करके वीडियो देख सकता है। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन इसमें विशेषण नहीं होगा, लाडला, लांछन, लचीला, लापता, इजी है वो दोस्तों। लचीला, कोई वस्तु लचीली है उसमें उसके अंदर वो खासियत है, वो गुण है, वो विशेषण है। लेकिन उसने बोला है कि विशेषण शब्द नहीं है, हमें वो छांटना है दोस्तों। तो आसानी से बता सकते हैं लापता क्या है, विशेषण शब्द नहीं है। उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, विशेषण बताना है, खासियत बतानी है, बहुत आसानी से बता सकते हैं, लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, विशेष्य। अब देखिए विशेष्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, खासियत बतानी है आपको। तो विशेष्य का दोस्तों क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो विशेषण का बताइए फटाफट। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य है तो विषाद हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, जो रिपीट हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तो ऐसे 34 क्वेश्चन है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है, विशेष्य बताना, किसके बारे में बता, श्रेष्ठ तो विशेषण हो गया और विशेष्य क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर उपासक हो गया। वेरी गुड, 34 का डी। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है, सरीखा शब्द में विशेषण बताना है आपको, क्या खासियत होगी 35 में, फटाफट बताइए। वेरी गुड, तो यहाँ पर गुण हो गया, गुणवाचक, क्योंकि क्रमवाचक तो मैंने पढ़ा है नहीं, गणनावाचक कुछ नहीं होता दोस्तों, समुच्चयवाचक कुछ नहीं होता, गुणवाचक। चौथाई शब्द में विशेषण बताइए, चौथाई। अब चौथाई दोस्तों संख्या है, सीधी सी बात है। वेरी गुड, फटाफट बताएं दोस्तों, मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि आप सही तरीके से आपको बता सकें। ये अपूर्णता बोधक हो गया, चौथाई, किसका चौथाई। तो ये थी दोस्तों पूर्ण वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्रिया आपको कंप्लीट करा दी जाएगी जल्दी, समास, संधि, विच्छेद सभी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देख लें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।